चलिए आइए, तो तनिया स्टेंजा एक हम लोग देख रहे हैं आज हिंदी में, बता दें एक बार। बड़ा प्यारा चीज पाठ एक में सूरदास जी के द्वारा लिखा गया पद की व्याख्या हम लोग कर रहे हैं आज। स्टेंजा नंबर 1, जिसका नाम है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगो गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गुंग पुनः बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करना में बार बार बंदो तिह पाई। इसको लिखने का तरीका है, सबसे पहले आप संकेत लिखेंगे तो पहला अक्षर लिखते हैं अनुचरण और डैश डैश करके सबसे अंतिम अक्षर तिह पाई लिख देंगे आप। उसके बाद से संदर्भ, तो संदर्भ में तो पाठ का नाम लिखा जाता है और कवि का नाम लिखा जाता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि सूरदास जी हैं। अगर आप व्याख्या लिखना चाहते हैं तो अभी मैं बोलूँगा तो उसको लिखेंगे, और काव्यगत संदर्भ के बाद जब करेगा तो एक भाषा होता है, भाषा में ब्रज भाषा लिखते हैं, 4 चीज़ें लिखते हैं, एक भाषा, एक छंद, एक अलंकार, एक रस। भाषा की बात करेगा तो ब्रज भाषा में सूरदास ने अपने पदों को लिखा है, छंद में गीय पद लिखते हैं, अलंकार में उपमा या अनुप्रास अलंकार लिखते हैं, और रस में भक्ति रस लिखते हैं। तो चलिए हम लोग व्याख्या की शुरुआत करते हैं आज, कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको कैसे व्याख्या के रूप में वर्णन करेंगे। सूरदास जी ईश्वर के प्रति अपने प्यार को दर्शाते हैं और ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं, ईश्वर की कृपा कितनी होती है उसके बारे में बताते हैं। कहते हैं कि चरण कमल बंधो हरिराई। चरण का मतलब होता है चरण, कमल का मतलब होता है कमल के जैसा सुंदर है। ईश्वर की चरण कमल के समान सुंदर है। बंधु मन होता है वंदना, हरि मन ईश्वर की, राय मन करता। इसका पूरा अर्थ होगा कि मैं उस ईश्वर का, या समझिएगा, मैं उस ईश्वर का मैं वंदना करता हूँ, मैं इस ईश्वर के चरणों का वंदना करता हूँ जो कमल के समान क्या है, सुंदर। या मैं उस ईश्वर के कमल के जैसे चरणों का क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। मान ईश्वर का जो चरण है ना, उस चरण का तुलना इसने कमल से किया है कि कमल के समान सुंदर है। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे। पंगु माने होता लंगड़ा, पंगु माने लंगड़ा, गिरी माने होता पर्वत, लंघे माने होता लांग जाता है। कि जिनके कृपा माने कृपा से, पंगु माने होता लंगड़ा, गिर माने होता पर्वत को, लंघे माने लांग जाता है। जिनके कृपा से, यानी उस ईश्वर के कृपा से जो लंगड़ा होता है वह पर्वत को क्या करता है, लांग जाता है। जिनके कृपा से जो लंगड़ा होता है पर्वत को लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे माने अंधा व्यक्ति जो होता है को सब मन सब कुछ दर्शाई माने दिखाई देने लगता है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो सुनना ध्यान से, जब ईश्वर की कृपा होती है तो जो अंधा व्यक्ति होता है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। किसकी कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो जो अंधा व्यक्ति होता है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। समझ में आ रहा है जी? थोड़ी अब हिंदी तो पढ़ो कम से कम। बहिरे सुने, जब ईश्वर की कृपा होती है तो जो बहिर व्यक्ति होते हैं सुनने लगते हैं। भाई कितना दवाई कर बनाई, लेकिन ईश्वर की जब कृपा होगा सब ठीक ठाक हो जाता है। आ गूंगी बोले, पुनी बोले। गुंग माना होता है गूंगा, गुंग माना क्या होता है, गूंगा। गूंगा व्यक्ति पुनः क्या करने लगता है, बोलने लगता है। आ रंग चले सिर छत्र धराई, तो समझिएगा रंग का मतलब होता है गरीब, रंग का मतलब गरीब। आ चले माने चलने लगता है। आ सिर माने सिर पर, छत्र माने होता है धारण मुकुट, धराई माने धारण करके, छत्र माने मुकुट होता है। रंग चले सिर छत्र धराई, जब ईश्वर की कृपा होती है तो जो गूंगा व्यक्ति होता है अपने सिर पर, जो गरीब व्यक्ति होता है अपने सिर पर मुकुट को धारण करके भी चलने लगता है। राजा के समान वही मुकुट को धारण कर लेता है। और सूरदास, अच्छा देखो ना,
ये तो मान लीजिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जब बोर्ड में आप बैठेंगे तो आपको पहचानना पड़ता है कि आखिर ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया। तो देखा सूरदास आ गया ना, तो इससे पता चल जाता है कि सूरदास के द्वारा लिखा गया पंक्ति है, पद से लिया गया। इसी से पता करते हैं हम। बोर्ड में आप बैठेंगे तो आपके पास जब आएगा ना ये पंक्तियाँ, तो यही आपकी होती है। कह रहा सूरदास स्वामी करुणा में। सूरदास जी कहते हैं कि स्वामी मन होता है ईश्वर, करुणा का मतलब होता है दया से भरे हुए। मैं उस दया से भरे हुए ईश्वर की बार बार बंदोती पाई। बंदो माने वंदना। मैं उस दया से भरे हुए ईश्वर की बार बार क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। मैं उस दया से भरे हुए ईश्वर का बार बार क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। समझे, एक बार समझो। चरण कमल बंदो हरि राय। बंदो माने वंदना, और हरि माने ईश्वर, तो सब लोग जानते हो। तो पहला स्टंजा की होगा, कवि माने रसकांत सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर का बार बार वंदना करता हूँ जिसका चरण कमल के समान सुंदर है, जिसका चरण कमल के समान सुंदर। और जाके कृपा पंगो गिर लंगे। जाके माना होता है जिनके, कृपा माने कृपा से, पंगु माना होता है लंगड़ा, आ गिरी माना होता है पर्वत को, लंघे माने लांग जाता है। जिनके कृपा से जो लंगड़ा होता है पर्वत को लांग जाता है। समझ में ना, बता देना है सब। अंधे को सब कुछ दर्शाई। जो अंधा व्यक्ति होता है उसको क्या होता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। कब, जब ईश्वर की कृपा होती है तब। अच्छा, बहिरे सुने। जो बहिर व्यक्ति होता है सुनने लगते हैं। गूंगे पुनः बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। और रंग चले सिर छत्र धराई। गरीब अपने ऊपर मुकुट को धारण करते हुए चलने लगता है। और सूरदास माने सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस करुणा का मतलब दया, मैं उस दया से भरे हुए ईश्वर की बार बार क्या करता हूँ, वंदना। यही आपका है, आपका स्टेंजा। कुछ समझ है, बताओ, पूरा बता दोगे? आइए आज हम लोग सीखते हैं स्टंजा नंबर 2 की आप व्याख्या कैसे करेंगे। अच्छा सुनो, स्टंजा 2 में हम लोग ईश्वर के कृपा के बारे में पढ़ेंगे। माने ईश्वर के बारे में इसमें दिखाया गया है, श्री कृष्ण के बारे में इसमें दिखाया गया है। तो ध्यान से समझिए। कह रहा है कि अभिगत गति कुछ कहत न आवे। अभिगत, अभिगत गति का मतलब होता है, देखो अभिगत गति का मतलब होता है गति के बारे में, ईश्वर के गति के बारे में कुछ कहत न आवे। कुछ माने कछु माने होता है कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पहला लाइन का अर्थ होगा कि ईश्वर के गति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ईश्वर के गति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि ईश्वर कैसे गति करते हैं और ईश्वर के रूप कैसा होता है, वो गति कैसे करते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे जैसे जो मन होता है, जैसे गूंगे मीठ फल के रस अंतर्गत ही भावे। गूंगा मन होता है जो बोलता नहीं है, वो करता है, वो करता है, वही गूंगा कहता होगा। हाँ, तो जो गूंगे, गूंगे मन होता है गूंगा जो बोलता नहीं है, नहीं बोलते करता है ना इस तरीके। तो गूंग का मतलब होता है जो बोलता नहीं है। जैसे मैंने ऊपर वाला स्टंजा में कहा गया कि ईश्वर की गति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे सुने जाए, जैसे गूंगे मीठ फल, जब गूंगा व्यक्ति मीठा फल को खाता है तो उसके रस को, रस का मतलब उसके स्वाद को अंतर्गत ही भावे, केवल अपने अंदर ही महसूस करता है। अब आम खा ले तो कई कहा कि आम मीठा है, लोग पूछेंगे, आप कहेंगे कि आम कैसा, तो कहेंगे ऐसे ही कहेगा, यही नहीं कहेगा बस माने। तो कह रहा है कि जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है तो उसके रस को केवल अपने अंदर ही क्या करता है, महसूस करता है। सुनो, परम स्वाद सबहु से निरंतर अमित तोष उपजाए। परम स्वाद माने जब वो मीठा फल खाया है तो उसका स्वाद कैसा होता है, केवल अपने अंदर वो महसूस करता है। देखो ना, परम स्वाद सबहु से निरंतर अमित तोष उपजावे। अमित मन होता है हृदय। उस फल का, अरे बाबू, अरे यार इधर देखो नहीं यार, ये क्योंकि तो अच्छा से नहीं देखता, अभी पूछा जाएगा तो नहीं बता पाएगा, ये गलत बात है ना। कोचिंग का मतलब हुआ कि सर बताए पूरा याद हो जाना चाहिए, ये रूल होता है। खैर, परम स्वाद सबहु से निरंतर माने जो उस फल का परम स्वाद कैसा है,
उसका स्वाद कैसा है, केवल अमित तोष उपजावे, केवल वह अमित मन हृदय होता है, केवल हृदय में महसूस किया जा सकता है, वो बोल कर नहीं बता सकता है। क्या बोलेगा जब वो गूंगा है? तो माना अपने हिसाब से तो बताना चाहता है क्या ये होता है, अब आप उसके आवाज़ को समझ नहीं पाएंगे, केवल अपने अंदर वो महसूस करता है कि मीठा की कैसा है। ठीक है, मन बा सुनो ध्यान से, हम बता रहे हैं मन बानी, पहले पूरा कंप्लीट कर ले। मन बानी को अगम अगोचर, सुनो मन बानी, मन माने मन, अब बानी माने होता है बातों से। जो मन से और बातों से अगम अगोचर का मतलब होता है उस ईश्वर की, अगोचर माने ईश्वर की, सो जाने जो पावे, जो ईश्वर को जानता है वह ईश्वर को पाता है। माने कह रहे हैं कि मन से और वाणी से जो अगम अगोचर का मतलब होता है जो ईश्वर को जानता है, सो जाने जो पावे, जो ईश्वर को जानने का प्रयास करता है या जो ईश्वर को जानता है वह ईश्वर को क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, अच्छा सुनो एकदम आराम से। रूप, ईश्वर का कोई रूप भी नहीं है, रेख कोई उसका चिन्ह भी नहीं है, गुण कोई उसका, माने गुण का मतलब होता है जाति गुण वगैरह, कोई जाति भी नहीं है, जुगति माने होता है कोई संसार भी उनका नहीं है। बिन निरालंबर कित धावे, निरालंब का मतलब होता है निरंकार। मन कहेंगे ईश्वर का ना कोई रूप है, देखते हो एक ईश्वर है, कोई उसको श्री कृष्ण मान के पूछता है, कोई राम मान के पूछता है, कोई विष्णु पूछता है, कई रूपों में पूजे जाते हैं। तो उसका रूप कितने हैं? न ईश्वर का कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई गुण है, ना कोई जात है, ना कोई संसार है। ईश्वर कैसा है? निरंकार है, ईश्वर निरंकार है। और आगे लास्ट सुनो, सब विधि अगम विचार, लो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। सब विधि अगम विचार, सब विधि अगम विचार, विचार तात सुर सगुन पद गावे। चलो देखो, सब विधि माना होता है इन सभी विधियों पर, अगम विचार माने विचार करके, इन सभी विधियों पर विचार करके, सुर माना होता है सुरदाजी, सगुन माना होता है सुंदर, सगुन माने सुंदर, पद माने पदों को, और गावे माने क्या होता है, गाते हैं। इन सभी विधियों पर विचार करके सुरदाजी सुंदर सुंदर पदों को क्या करते हैं, गाते हैं। सगुन माने सुंदर होता है, पद माने पद। इन सभी विधियों पर विचार करके सुरदाजी सुंदर सुंदर पदों को क्या करते हैं, गाते हैं। ये बार सुनो, कह रहे कि अभिगत गति कुछ कहत न आवे, माने ईश्वर के गति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ईश्वर के गति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ज्यों गूंगे मठ मीठे फल के रस अंतर्गत ही भावे, जैसे गूंगा व्यक्ति कोई है, जब वो मीठा फल को खाता है तो केवल अपने अंदर उस रस को क्या करता है, महसूस करता है। परम स्वाद सबहु से निरंतर अमित तोष उपजाए, उसका परम स्वाद कैसा है, जो मन मीठा फल खा रहा है उसका परम, उसका स्वाद कैसा है, केवल अपने हृदय में वो क्या करता है, महसूस करता है। जो मन से, कारण मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, जो मन से और वाणी से उस अगम अगोचर ईश्वर की जानने का प्रयास करता है या जानता है, वह ईश्वर को क्या करता है, पाता है। ईश्वर का न तो कोई रूप, न तो कोई रेखा, न तो कोई गुण, न जाति, न संसार। और जगत में संसार होता है, कुछ भी नहीं है। बिन निरालंबत कित धावे, ईश्वर कैसा है, निरंकार है, ईश्वर निरंकार है। और इन सभी विधियों पर विचार करते हुए सूरदास जी सुंदर सुंदर पदों का क्या करते हैं, गाते हैं। इन सभी विधियों पर विचार करके सूरदास जी सुंदर सुंदर पदों को गाते हैं। एक स्टैंजा पढ़ा देते हैं आपको, तब तुम लोग को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। चलिए आज हम आपको बता देते हैं, तनी ध्यान से देखो। ये तीसरा स्टैंजा है, जल्दी से देख लेते हैं। 9 वाले बच्चे उतार लो तनी जल्दी से आप लोग। तो इसमें क्या है ना, देखो श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण हमारे छोटे हैं, इतने छोटे हैं जो चारों पैरों से चलते हैं। अच्छा आप लोग सोचेंगे ना, 4 पैर होते हैं, ये अग्रपाद होता है, ये पश्चपाद होता है। जो अग्रपाद होता है उसका हाथ आदमी कह देते हैं, इसको 4 पैर कहा जाता है, माने माँ होकर चलते हैं। तो देखो उसी के बारे में सब वर्णन किया गया है। देखिए ना, छोटा बच्चा होता है ना, आप जब खिलाते होंगे, एकदम निश्चित है, बहुत छोटा बच्चा आप जब खिलाते होंगे ना, तो वहाँ जरूर जाते होंगे जहाँ पर शीशा टांगा गया होता है, को क्या दिखाते हैं उसको, लड़कों भी देखता है। तो सुनिए, हाँ किलकत ना, ऐसा कोई बात नहीं होता है। किलकत कान घुटरवन आवत, किलकत माना होता है किलकारी मारते हुए, लड़के किलकारी मारते हुए हंसते हैं ना करते हैं भाई, कि किलकत कान घुटरवन आवत,
माँ श्री कृष्ण के छोटे हैं ना, उसके बारे में वर्णन किया गया है कि किलकारी मारते हुए, माने किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण, माने कान माना होता है काना माने श्री कृष्ण, घुटने माना होता है घुटने के बल चलते हैं, आवत माने चलते हैं। माने इसका अर्थ होगा कि सुनो कि श्री कृष्ण जो है छोटे हैं और किलकारी मारते हुए घुटने के बल क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? आंगन में चल रहे हैं। भाई जो बच्चे होते हैं ज़मीन पर कोई नहीं उतरने देता है, या तो बरामदा में, तो आंगन में क्या होता है, चलने देता है। तो श्री कृष्ण माने किलकारी भरते हुए, माने हंसते हुए घुटने के बल क्या हो रहे हैं, घुटने का मतलब माँ होकर चल रहे हैं। अच्छा, मणिमय कनक नंद के आंगन। मणिमय, सुनो, ध्यान से समझो। कनक माने होता है सोना। ए बाबू, कनक माने क्या होता है? सोना। अब मणिमय माने होता है मणि। अगर तुम लोग नहीं समझ पाओ ना तो दुर्भाग्य होगा तुम लोग का। अरे मणिमय माने होता है मणि, और कनक माने होता है सोना, और नंद माने नंद का मतलब होता है नंद बाबा। आप देखे भी होंगे ना, जो वो कौन थे, क्या नाम है उनका, उनका जन्म तो जेल में हुआ था। वासुदेव जो उनके असली पिता थे, लेकिन कंस के डर से वासुदेव ने श्री कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दिया था। उनकी जो लड़की थी लेकर के आए थे वासुदेव ने, तो नंद बाबा ही उनका पालन पोषण किया। तो कह रहा है ना कि मणिमय कनक नंद के आंगन। मानी कहोगे ना, जो नंद बाबा है उनका आंगन, सुनो, जो नंद बाबा है उनका आंगन सोना से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सोना से। और उसमें क्या लगा हुआ है? मणि लगा हुआ है। नंद बाबा का आंगन सोना से बना हुआ है, और उसमें ठक, और उसमें क्या लगा हुआ है? मणि लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इसमें? मणि। और बिंब पकड़वज धावत, बिंब पकड़वज धावत। और सुनो, जैसे माने कहने का मतलब, मानो कि नंद बाबा के आंगन है, ये आंगन है, इसमें कहीं ना कहीं मणि लगी हुई है। आज जब देखिए, मणि का मतलब होता है स्टोन। जैसे आप लोग पहनते होंगे, स्टोन वाला नहीं पहनते हैं। जैसे लड़की तुम्हारा हल्का है तो उसमें आदमी का प्रतिबिंब बनता है, जिसको देखना होता है। जैसे अंगूठी लड़कियाँ पहनती, अंगूठी जिसको देखना होता है पीछे जा रहा है अंगूठी में, वही होता है इसमें कि कबाऊ। देखो, मणिमय कनक नंद के आंगन, जो नंद बाबा का आंगन है वह सोना से बना हुआ है, और उसमें क्या लगा हुआ है? मणि लगा हुआ है। और सुनो, बिंब पकड़ धावत, बिंब माना होता है प्रतिबिंब। वो मणि में श्री कृष्ण का प्रतिबिंब बनता है, तो पकड़ने के लिए क्या करते हैं? दौड़ते हैं। भाई जब मणि है तो प्रतिबिंब तो बनेगा, और तब उसको क्या करें? पकड़ने के लिए क्या करेंगे? वो दौड़ेंगे ही। वही दिखा रहा है, धावत माने दौड़ना। और सुनो, कबहू निरीखी हरि आप छाव को। कबहू माने कभी, निरीखी माने देख करके, हरि माने श्री कृष्ण, आप माने होता है अपने, और छाव माने होता है प्रतिबिंब को। माने कभी श्री कृष्ण अपने प्रतिबिंब को देख करके। भाई कबहू माने कभी, निरीखी माने देख करके, हरि माने श्री कृष्ण, आप माने होता है अपने, छाव माने प्रतिबिंब को। कभी कभी श्री कृष्ण अपने प्रतिबिंब को देख करके करसो पकड़न चाहत। कर माने हाथ होता है बाबू, कर माने, अच्छा देखो, कर माने हाथ भी होला, कर माने हाथी का सूंड भी होता है, और कर माने वो टैक्स भी होता है। जब बार में जाओगे तो इतना हिंदी तुम लोग पढ़ाया जाएगा। तो कबाहू हरि, निरखी माने देख करके, निरीख माने होता है देखना, ठीक है ना। कबाहू निरखी हरि आप छाव को, माने कभी श्री कृष्ण अपने प्रतिबिंब को देख करके करसो पकड़न चाहत। कर माने क्या होता है? हाथ। अपने ही हाथों से प्रतिबिंब को पकड़ना वो चाहते हैं, अपने ही हाथों से प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं। सुनो ध्यान से, कह रहा है कि किलिकत हंसत राजा दो दतिया। भाई छोटे जो बच्चे होते हैं उसको दो ही दांत जमता है। तो वही कह रहे, किलकी माने किलकारी मारते हुए, और हंसत माने हंसते हैं, तो राजत माने सुंदर दिखाई देते हैं, और दो माने होता है दोनों, और दतिया माने दांत। माने जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं ना, तो उनके दो ही दांत जमे हैं, दोनों दांत बहुत सुंदर क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके दोनों दांत सुंदर दिखाई देते हैं। सुनो, फिर कहता है पुनि पुनि ति अवगाहत। पुनि पुनि माना होता है बार बार, याद करिएगा। पुनः माना होता है बार, पुनि पुनि माने बार बार, ति अवगाहत, अवगाहत माना होता है देखना, जिसको बार बार देखने का मन करता है। मां सूरदास जी कहते हैं कि किलकी हंसत राजा दो दतिया। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, और पुनि पुनि ति अवगाहत, जिसको बार बार देखने का क्या करता है? मन करता है। अब आगे सुनो, सुनो ध्यान से। कह रहा है कि कनक भूमि पर कर पग छाया। अच्छा, कनक माने क्या होता है? सोना। आज याद कर लो, आज एकदम याद हो जाए। कनक माने सोना, और भूमि माने होता है भूमि, पर माने पर, कर माने हाथ, कहीं भी कर कहेगा हाथ, और पग माने पैर, पैर होता है, और छाया माने होता है प्रतिबिंब।
यह माने यह उपमा माना होता है दृश्य, एक राजत, राजत माने बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसका अर्थ होगा देखो कि पृथ्वी पर जो पृथ्वी है वह सोने के समान है, माने एकदम सोना की तरह पृथ्वी है, और उस पर सुनना ध्यान से, उस पर श्री कृष्ण के हाथों का और पैरों का प्रतिबिंब जब बनता है तो यह प्रतिबिंब बहुत सुंदर दिखाई देता है। जैसे वाला पृथ्वी है वह सोना के रूप में है, और इसके ऊपर जैसे श्री कृष्ण का हाथ है उसका भी प्रतिबिंब बनता है, और जो उनका पैर है उसका भी प्रतिबिंब बनता है। तो बहुत ये दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, ये दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। सुनो, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। भाई देखो, करी करी माने होता है ना, श्री कर माने हाथ होता है, अभी लगता है ये करी माने भी हाथ होता है। कह रहा है कि श्री कृष्ण के हाथों का, प्रतिपद माने होता है पैरों का, और प्रतिमन माने होता है प्रतिबिंब, वसुधा माने होता है पृथ्वी। याद करना, वसुधा माने क्या होता है पृथ्वी, और कमल माने होता है कमल के समान, बैठी माने बैठ करके, सजते माने सच करके। अब तो इसका अर्थ होगा ना, जो इधर से कहिएगा, जो पृथ्वी है वह कमल के रूप में सच करके बैठी हुई है। जो पृथ्वी है वह कमल के रूप में सच करके बैठी हुई है कि श्री कृष्ण के हाथों का और पैरों का प्रतिबिंब हमारे ऊपर बने, हमारे ऊपर क्या करे बने। भाई कौन नहीं चाहता है, धरती पर कौन ऐसा नहीं होगा जो चाहेगा कि मेरे ऊपर श्री कृष्ण का प्रतिबिंब ना बने। सब लोग चाहते हैं कि श्री कृष्ण का मेरा दर्शन हो। तो वही कह रहा है ना कि जो पृथ्वी है वह कमल के रूप में सच करके बैठी हुई है, कमल के रूप में सच करके बैठी हुई है कि श्री कृष्ण के हाथों का और पैरों का प्रतिबिंब हमारे ऊपर क्या करे बने। अच्छा, कह रहे कि बाल दशा सुख निरखी यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। भाई बाल दशा माने होता है ना, श्री कृष्ण की इस बाल दशा को निरखी माने देख करके, यशोदा माने होता है यशोदा माँ, पुनि पुनि माने होता है बार बार नंद बाबा को बुलाती है, कहती आइए ना, अरे आवा ना। भाई जब माँ खुश होती है ना, बच्चों को देखती है, माँ खुश होती है तब पिता भी खुश रहता है और पिता को बुलाती है। वही माने देखिए, यशोदा माँ उनकी माँ नहीं थी, उनकी माँ देवकी थी, लेकिन यशोदा माँ उनकी पालन पोषण की हुई थी। तो वही कह रहा है कि बाल दशा सुख निरखी जसोदा, मान इस बाल दशा के श्री कृष्ण की लीलाओं को, श्री कृष्ण के बाल दशा को, सुख को देख करके, निरखी माने देख करके मुलाकात करो। जसोदा माने होता है यशोदा माँ, पुनि पुनि माने होता है बार बार नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को क्या करती है बुलाती है। और सुनो ध्यान से, अचरा तरले ढाकी, अचरा तरले ढाकी माने अचरा माने होता है आंचल के तले, आंचल के नीचे, जैसे श्री कृष्ण को आंचल के नीचे ढक लेती है। और सूर्य के, देखो सूर्य का मतलब होता है कि समझ नहीं, सूर्यदास ने लिखा है, पद से लिया गया। और सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, और फिर वो श्री कृष्ण को यशोदा माँ दूध क्या करती है पिलाने लगती है। समझ रहे हैं ना। तो कह रहा है कि फिर माने जब बुलाती है नंद बाबा को, फिर आंचल से श्री कृष्ण को ढक लेती है, और ढक करके फिर वो श्री कृष्ण क्या करती है दूध पिलाने। यही स्टैंजा आपका है, समझे। तो 3 स्टैंजा आपको तैयारी, हालांकि पुराने किताबों में 4 हो जाएगा, ये दोनों एक ही में ऐड हो गया है।